Hello student, how are you all? I hope you all student fine and good. Students, today we are going to talking about a new chapter data handling. और ये चैप्टर बेटा 7th क्लास और 8th क्लास दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आपके दोनों की बुक में ये चैप्टर है. 7th क्लास में 3rd चैप्टर और 8th क्लास में आई थिंक 6 और 7 चैप्टर है. तो डाटा हैंडलिंग को समझने के लिए सबसे पहले आज हम बात करेंगे बेटा कि डाटा हैंडलिंग होता क्या है. ठीक है ना. तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें डाटा हैंडलिंग में हम लोग क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करते हैं और डाटा हैंडलिंग रियल में होता क्या है बेटा. ठीक है ना. तो चलिए बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाटा होता क्या है. अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द डाटा. अब सपोज कीजिए आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है और उनका एक पीरियोडिक टेस्ट लिया जाता है सब्जेक्ट मैथ में, और उन 10 बच्चों के जो मार्क्स आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि कोई बच्चा 5 मार्क्स लेके आता है 10 में से, कोई 2 मार्क्स लेके आता है, कोई 7 मार्क्स लेके आता है, कोई 8 मार्क्स लेके आता है. ठीक है ना. तो जैसे मैं आपके पास में एग्जांपल दे करके बताऊं, ये आपके सामने एक एग्जांपल है कि बेटा मैथ सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं वो आए हैं 3, 7, 8, 5, 6, 4. ठीक है ना. इस तरह से आपके पास में मार्क्स आए हैं. अंडरस्टैंड. तो ये जो मार्क्स है बेटा, इन मार्क्स को ही 10 स्टूडेंट ने 10 में से ये जो मार्क्स उन्होंने अचीव किए इसी को हम डाटा कहते हैं. ठीक है ना. अब जैसे आपके पास में आपको रिपोर्ट्स कार्ड दिए जाते हैं बेटा, तो रिपोर्ट्स कार्ड में आपने डिफरेंट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपने अचीव किए उसका पूरा एक आपको टेबल बना के दी जाती है. उसे ही हम लोग डाटा कहते हैं. अगर डाटा हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो डाटा से मतलब है कि एक ऐसी जानकारी या फिर एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप सो मैनी पीपल्स का, बहुत सारे लोगों का डाटा या बहुत सारे लोगों के द्वारा किए गए कुछ काम को जब आप एक टेबल में सेट करते हैं, एक टेबल में उसको इंक्लूड करते हैं, तो उसे हम लोग डाटा बोलते हैं. ठीक है ना. जैसे आपकी क्लास में आपका रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, तो वो जो रजिस्टर है वो आप सभी स्टूडेंट का डाटा है कि आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं. ठीक है ना. तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसी को हम डाटा कहते हैं. ठीक है. अब डाटा में हम इसकी कुछ डिफरेंट टाइप्स को पढ़ते हैं. वो टाइप्स क्या क्या होंगे बेटा, उसके बारे में चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे. अब इस चीज़ को सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बेटा, एक आपके पास आता है टैली. अभी टैली मार्क्स क्या होता है. टैली मार्क्स से मतलब होता है कि सपोज कीजिए, मैं आपके सामने एक टेबल बना के दिखा रहा हूँ. सपोज कीजिए कि आपके पास में कुछ ये स्टूडेंट है, आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट है, ये सीरियल नंबर है बेटा आपके पास सामने. ठीक है ना. ये उनके मार्क्स है, या हम इसको कह सकते हैं सब्जेक्ट, और ये उन्होंने मार्क्स अचीव किए हैं. ठीक है ना. और इन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको टैली करना है. अंडरस्टैंड. और फर्स्ट नंबर पे सपोज कीजिए कि रेनू है. रेनू एक स्टूडेंट है, उसके जो मार्क्स आए वो 3 आए हैं. सेकंड नंबर पे साहिल है. साहिल ने जो मार्क्स अचीव किए वो 6 है. थर्ड नंबर पे आपके पास में प्रमोद. प्रमोद के 10 में से 7 मार्क्स आए हैं. और फोर्थ नंबर पे आपके पास में सपोज कीजिए आपके पास में कुछ भी है, कुछ भी मान लीजिए आप, विनय मान लीजिए, और विनय के जो 10 में से मार्क्स आते हैं वो बेटा 8 मार्क्स है. अंडरस्टैंड. अब आपको ये मार्क्स पता चल गया है और आपको इसमें टैली करना है. टैली मार्क्स आपको, टैली चिन्ह इसमें आपको देना है. तो टैली का मतलब हो गया, देखो ये इस रेनू के जो रेनू स्टूडेंट है उसके जो मार्क्स है वो 3 है. तो टैली का मतलब हो कि आप इसको 3 साइन इसको करेंगे, ये आपके पास में टैली होगी. अगर किसी के 6 है तो आप इसमें यहां पर एक चीज याद रखेंगे बेटा कि 1, 2, 3, 4 और 5 से आप इसको क्रॉस आउट करेंगे और ये 6 आपके पास आ जाएगा. ठीक है ना. तो ये आप इनको जो ये बार कोडिंग दे रहे हैं इसी को हम लोग टैली बोलते हैं. इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में टैली मार्क्स बोलते हैं. टैली मार्क. ठीक है ना. एक साइन है, एक चिन्ह है. अब इस बच्चे के 7 मार्क्स है तो इसको हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 के बाद 5, 6 और 7. इसी तरह से इस बच्चे के मार्क्स है तो हम करेंगे 1, 2, 3, 4, ये 5, 6, 7 and 8.
तो ये जो बार में जो आपके पास में ये जो साइन आपको दिया गया है, इसी को हम लोग टैली बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये आपको समझ में आ गया होगा टैली क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास इसी टाइप के आते हैं कि गिव द टैली मार्क्स। आपको कुछ डाटा देगा और उसमें आपको टैली मार्क्स बताएगा कि इसमें आपको टैली मार्क्स देना है, तो आप उसमें टैली इस तरह से करेंगे, इस साइन में, इन बार कोड में आप उसे साइन करेंगे बेटा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा, अभी हमने सबसे पहले बात किया टैली मार्क्स के बारे में, अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास अगर अलग अलग हमें डाटा दिया जाता है तो हम उसमें बच्चों के डाटा को किस तरह से कलेक्ट करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग निकालेंगे, तो उस बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। अब हम बात करते हैं बेटा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। जब हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं तो वहां पर हम लोग 4 से 5 टाइप्स में हम उसको देखते हैं। फर्स्ट टाइप है उसका रेंज, फिर उसके बाद हम उसके मीडियन के बारे में, मीन के बारे में बात करेंगे, आफ्टर दैट मोड के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसके रेंज के बारे में बात करेंगे। तो रेंज होता क्या है, इस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। रेंज को समझने के लिए सपोज कीजिए आपके पास में हमने 10 बच्चों को खड़ा किया है और उनकी हाइट को हमें मेजर करना है। उन सभी बच्चों की हाइट का हमें एक डाटा तैयार करना है, ठीक है ना। आपके पास 10 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, उससे कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है। सिर्फ आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि रेंज होती क्या है, ठीक है ना। चलिए देखिए, सपोज कीजिए आपके पास में 3 स्टूडेंट आपने लिए। अभी हम लोग रेंज को समझ रहे हो, रेंज को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपने 3 स्टूडेंट लिए। फर्स्ट स्टूडेंट आपके पास में सपोज कीजिए जितेंद्र नाम से एक स्टूडेंट है, और जो जितेंद्र की जो हाइट है बेटा, वो हाइट उसकी है सपोज कीजिए 180 सेंटीमीटर है। अंडरस्टैंड? सेकेंड नंबर पे आपके पास किशन है, किशन स्टूडेंट है, उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है। एंड थर्ड नंबर पे आपके पास स्टूडेंट है वेदिका, और वेदिका जो स्टूडेंट है उसकी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर। ये आपके पास में एक डाटा हम लोगों ने कलेक्ट किया उन बच्चों की हाइट का, ठीक है ना। अभी चूंकि हम लोग रेंज की बात करते हैं बेटा, तो रेंज हम इसकी कैसे निकालेंगे कि ये जो आपके पास में 3 स्टूडेंट है, इसमें आपको सबकी अलग अलग हाइट का पता है। तो जब आप इसकी रेंज को निकालेंगे तो रेंज के लिए ध्यान से सुनिएगा, मिनिमम हाइट को मैक्सिमम हाइट में से माइनस कर दीजिए। जो भी आपके पास आएगा, जो भी आंसर आपके पास निकल के आता है, उसे हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है इसमें आप हाइट भी ले सकते हैं, इसमें आप वेट भी ले सकते हैं, इसमें आप नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ले सकते हैं, उसमें क्लास वाइज अलग अलग स्टूडेंट को भी ले सकते हैं। तो रेंज निकालने के लिए हमें करना क्या होता है कि मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से आपके पास उसके आप रेंज निकाल लेंगे, ठीक है ना। जैसे हम इसकी रेंज को निकालते हो तो देखिएगा, अब यहां पर हमें इसका इस डाटा का जो हमें रेंज निकालना है। तो रेंज कैसे निकलेगा बेटा, मैक्सिमम जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर है। 170 में से 155 को माइनस कर दीजिए आप। तो जब आप इसमें निकालेंगे तो 10 - 5 करेंगे तो 5 आएगा, और यहां से आपके पास 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा। तो रेंज कितना निकल के आ गया बेटा, 15। तो आपके पास रेंज कितनी निकल के आई, 15। तो रेंज आपके पास इस डाटा की जो आपने रेंज निकाली है वो 15 है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दीजिए, जो भी आपके पास आंसर निकल के आता है उसे ही हम लोग रेंज बोलते हैं। अंडरस्टैंड? अब यहां पर हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर पे बेटा मीन की। मीन होता क्या है, चलिए अब हम बात करते हैं मीन्स। मीन्स क्या होता है, मीन्स को हिंदी में समांतर माध्य या फिर हम इसे एवरेज भी कहते हैं। एवरेज से मतलब है, सपोज कीजिए किसी टीम में 10 क्रिकेटर्स हैं, 10 खिलाड़ी हैं, उन 10 खिलाड़ियों ने अलग अलग रन्स को बनाया है। किसी ने 50 रन्स बनाए, किसी ने 40 रन्स बनाए, किसी ने 20 रन्स बनाए। इस तरह से उन 11 खिलाड़ियों ने, उन 10 खिलाड़ियों ने अलग अलग कुछ रन बनाए हैं क्रिकेट मैच में, ठीक है ना। तो अगर हम ये देखें कि उन 10 खिलाड़ियों का अगर हम टोटल एवरेज निकालते हैं, एवरेज का मतलब अगर हम उसका समांतर माध्य निकालते हैं और हम ये देखना चाहें कि उसका एवरेज, उसका रेट क्या रहा है रन बनाने का, उन 10 क्रिकेटर का रेट बनाने का क्या रहा है, किस तरह से उन्होंने रन को बनाया है, तो उसके लिए हम लोग मीन को लेते हैं। तो मीन निकालने का मतलब क्या होता है बेटा,
और इसको हम कैसे निकालते, देखिए जैसे मैंने आपको बताया, मीन को हिंदी में समांतर माध्य, समांतर माध्य भी कहते हैं बेटा, अंडरस्टैंड। और मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम टोटल ऑब्जर्वेशन को ऐड करते हैं। यानी कि अगर हमें 10 क्रिकेटर्स के रन का मीन हमें निकालना है तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने उन्होंने अलग अलग रन बनाए हैं उन सबको हम ऐड करेंगे और फिर नंबर ऑफ क्रिकेटर्स से हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास में उसका मीन निकल के आ जाता है। लाइक दैट फॉर्मूला जो होगा बेटा मीन निकालने का, जो ऑफिशियल फॉर्मूला है वो ये रहेगा, मीन इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया, अगर आप 10 खिलाड़ियों की बात करते हो तो उन 10 खिलाड़ियों ने अलग अलग रन कितना बनाया। अगर आप मार्क्स की बात करते हो तो क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, उनके टोटल मार्क्स कितने आए, एक स्टूडेंट के कितने आए, सेकंड स्टूडेंट के कितने आए, थर्ड स्टूडेंट के कितने आए। तो टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब कि अगर हम क्रिकेटर्स के बारे में बात करते हो, उन्होंने जितने रन बनाए हैं, सपोज कीजिए क्रिकेटर्स ने 10 रन बनाए, दूसरे ने 15 बनाए, तीसरे ने 20 बनाए, चौथे ने 25 बनाए हैं, तो इस तरह से उन सबको हम लोग ऐड करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा वो टोटल ऑब्जर्वेशन हो गया। और नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब आप कितने लोगों के बारे में बात करें, कितने लोगों के डाटा का मीन निकाल रहे हैं। 10 लोगों का मीन निकाले तो यहां पर नंबर नीचे 10 आएगा, 5 लोगों का निकाला तो नीचे आपके पास 5 आएगा, 8 पीपल्स का निकालते तो नीचे आपके पास 8 आएगा। तो ये ऑफिशियल इसका फॉर्मूला है कि आप मीन किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी डाटा से आप उसका मीन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला रहेगा मीन निकालने का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और उसमें हम देखेंगे कि उसमें मीन को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा मीन निकालने की। अभी हमने फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस किया कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, और अभी हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं कि मीन्स, इस एग्जाम्पल में हम लोग मीन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल आपके पास है, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक मैच में 8 लोगों ने कुछ रन्स बनाए, वो इस तरह से बेटा 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100, ठीक है ना। और पूछा गया है आपसे फाइंड द मीन स्कोर। आपको इस क्वेश्चन में आपको टोटल स्कोर्स का मीन आपको फाइंड आउट करके दिखाना है, ठीक है ना। तो चलिए जब हम इसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बिकॉज मीन इज इक्वल टू होता है बेटा टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखिएगा टोटल ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि इस टोटल ये आपके पास स्कोरिंग है, इनको सबको हमें ऐड करना है। तो 55 आपके पास आएगा, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 और प्लस 100, ठीक है ना। और टोटल इनिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंडरस्टैंड। अब आप जब इसको टोटल करेंगे तो बेटा ये आपके पास 400 आएगा, और 400 को आपको किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। जब आप इसके करेंगे तो आपको पता है कि 8 5 से 40 होता है, इट मीन्स 50 रन। तो इसका मीन निकल के कितना है बेटा, 50। इट मीन्स सभी क्रिकेटर्स ने उनका जो एवरेज निकला है वो 50 रन्स पर क्रिकेटर का निकल के आया है। तो ये जो 50 आपके पास है ये आपका आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड। आई होप कि आपको मीन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बेटा मोड के बारे में कि मोड हम किस तरह से निकालेंगे। चलिए बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बेटा मोड। व्हाट इज द मोड। मोड को समझने के लिए हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि सपोज कीजिए आपके पास में कुछ डाटा है, कुछ नंबर्स है आपके पास में। जैसे मैं आपको कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको देखते हैं बेटा, तो आपके पास 24, 25, 3, 24,
3, या हम इसको कहें 26, 24 और 25, ठीक है ना। आपके पास में कुछ ये डाटा है जिसमें आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं 24, 25, 3, 24, 26, 24 एंड 25, और आपसे कहते हैं कि फाइंड द मोड। तो मोड का मतलब ये होता है बेटा, जो नंबर, जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी किसी भी डाटा में सबसे ज्यादा बार आती है, मतलब कोई नंबर से अगर बार बार किसी डाटा में आपके पास में दिखाई दे रहा है तो वही उसका मोड होगा, ठीक है ना। जैसे अब आप बात करें 24 वन टाइम यहाँ पे आया, ये 25 3 है, फिर सेकंड टाइम यहाँ पे आ गया 26, फिर थर्ड टाइम आपके पास यहाँ पर आ गया 24। तो उसका मतलब कि 24 की फ्रीक्वेंसी कितने टाइम है इस डाटा के अंदर, 24 इसमें 3 टाइम्स आया है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी डाटा के अंदर सबसे ज्यादा होगी वही उसका मोड होगा, अंडरस्टैंड। तो अगर हम इसके मोड की बात करें तो मोड का मतलब इसका मोड जो हो जाएगा बेटा, मोड इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, बिकॉज 24 इज द कमिंग अगेन एंड अगेन इन दिस डाटा। 24 जो है इसमें बार बार आ रहा है, कितने टाइम आया है, 3 टाइम्स आया, 1 2 3। तो इसका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो 24 मीन हम जब निकाल लेते हैं, सॉरी मोड जब हम निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मोड को या फिर बहुलक को किसी भी डाटा से निकालना बहुत ही ईजी वे है। स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे हैं बेटा मीडियन निकालने की, कि किसी भी डाटा का हम मीडियन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने बात किया था मीन निकालना, मोड निकालना, रेंज निकालना। अभी हम बात करने वाले हैं बेटा मीडियन निकालने की, हम मीडियन को कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द व्हाट इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है, देखिएगा जैसे हम लोगों ने मीन को निकाला उसी सेम फॉर्म में हम लोग मीडियन को भी निकालते हैं। मीडियन का मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ डाटा आपको दिया गया है तो उस डाटा में हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं उसे ही हम लोग मीडियन कहते हैं, ठीक है ना। अब मीडियन निकालने के लिए आपके पास में कुछ आपको थोड़े से रूल्स को जानना होगा। क्या रूल्स होंगे, सबसे पहले आपको अगर किसी क्वेश्चन में मीडियन निकालना है किसी डाटा का, then first of all you have to arrange the data in ascending order or descending order। सबसे पहले जो आपको डाटा दिया गया है उसे आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर उसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट काउंट द नंबर्स। नंबर्स का मतलब आप उसके टोटल काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप टोटल काउंटिंग करेंगे आपके पास में डाटा का नंबर कितना है। अगर वो आपके पास इवन भी आ सकता है, वो आपके पास ओड भी आ सकता है। अगर आपके पास वो इवन नंबर आता है, अगर आपके पास n इज इक्वल टू इवन, हाउ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इज इक्वल टू आपके पास कितना आता है, 8 आता है। तो 8 आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है। इवन मीन्स 8 2 से पूरी तरह से डिवाइड होता है और रिमाइंडर बिल्कुल 0 बचता है, दैट इज कॉल्ड द इवन नंबर्स, अंडरस्टैंड। अगर आपको n इज इक्वल टू इवन नंबर्स मिलता है तो फॉर्मूला आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, यानी कि n आपके पास 8, यानी कि 8/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1, यानी कि n 8 प्लस 2/2 ऑब्जर्वेशन। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे और सबको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास बनेगा कब, जब आपके पास n इज इक्वल टू इवन नंबर्स। आफ्टर दैट इफ द कंडीशन इज n इज इक्वल टू ऑड नंबर, अगर आपके पास n ऑड नंबर आ जाता है तो उसमें आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा, मीडियन का फॉर्मूला बनेगा बेटा n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि फॉर्मूला फिर आप उसमें ये अप्लाई करेंगे, अंडरस्टैंड। तो आपको दोनों केसेस पता चल गए। जब आप मीडियन निकालते तो उसमें आपके पास अगर n इज इक्वल टू इवन आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर n इज इक्वल टू आपके पास ओड आता है तो कौन सा फॉर्मूला आप उसमें अप्लाई करेंगे, ताकि आप मीडियन को इजिली आप फाइंड आउट करके दिखा सके, अंडरस्टैंड। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को किसी एक एग्जांपल से करके देखते हैं और उसमें हम दोनों केस को डिस्कस करेंगे, उसमें इवन नंबर्स को लेके भी चलेंगे और उसमें आप ओड नंबर को भी लेके चलते हैं। चलिए देखते हैं कि किस तरह से मीडियन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हम इसका मीडियन कैसे निकालेंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन 15 क्लास टेस्ट। आपको 15 क्लास टेस्ट में एक बच्चे के द्वारा निकाले गए मार्क्स की एक आपको लिस्ट दी गई है। कैसे निकालेंगे बेटा, 14 19 ये आपके पास में टोटल डाटा है
और आपको फाइंड द मीडियन आपको उसको निकालना है, ठीक है ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कोई डाटा दिया जाता है तो उसे आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या फिर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो चलिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अरेंज द फॉलोइंग मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो आपके पास कुछ ये लिस्ट इस तरह से चेंज होकर के आ गई है, ठीक है ना। अब आप इसको देखते हैं कि ये इवन वैल्यू है या ऑड वैल्यू। इसमें केसेस को डिस्कस करेंगे आप, तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एन आज तो अभी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद अब आपको इसको काउंट करना बेटा कि आपके पास में टोटल मार्किंग कितनी है। तो हम देखते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आप देखते हैं बेटा कि n इज इक्वल टू 15 एंड 15 इज द ओड नंबर। 15 क्या है बेटा आपके पास में? ओड नंबर। अब आपके पास यहां पर आपको केसेस देखना पड़ेगा कि जब आपके पास कोई नंबर ओड नंबर निकल के आते हैं तो वहां पर आप मीडियन निकालने का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास वो इवन नंबर निकल के आता है तो उसमें आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आपके पास ओड नंबर आपके पास निकल के आता है तो आप उसमें फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो रहेगा आपके पास मीडियन इज इक्वल टू इफ n is the odd number then you have to apply the formula median is equal to n plus 1 upon 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अगर आपके पास n इज इक्वल टू ओड आता है तो आप उसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n प्लस 1 अपॉन 2। सो n इज द 15। सो आप जब इसमें वैल्यू को रखेंगे तो 15 प्लस 1 अपॉन 2 या 16 अपॉन 2। 2 से आप जब 16 को डिवाइड करेंगे या कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास में मीडियन आपके पास जो आता है बेटा आपके पास आता है 8th ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, बिकॉज 2 8 16 होता है। तो आपके पास मीडियन की जो पोजीशन निकल के आई वो है 8th ऑब्जर्वेशन आपके पास निकल के आई है। अब आप उसी लिस्ट में चले जाइए जो आपने अरेंज की थी असेंडिंग ऑर्डर में, और आप यहां पर देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्लेस पर आपके पास में कितना नंबर रखा हुआ बेटा? 17। तो 17 ही आपका राइट मीडियन होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा 17। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड आउट करके निकाल देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले आपको n की वैल्यू को देखना पड़ेगा वो इवन है या फिर आपके पास वो ओड वैल्यू है, ठीक है ना। अब ये हमने ओड वैल्यू के लिए किया है। अब हम इसे एक ऐसा ही क्वेश्चन हम इसमें इवन वैल्यू के लिए करते हैं और हम उसमें देखेंगे कि किस फॉर्मूले को हम उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको इवन वैल्यू के लिए निकालते हैं। अभी हम इस क्वेश्चन में बात करने वाले बेटा, एक आपको क्वेश्चन दिया है द फॉलोइंग आर द एजेस ऑफ 12 पर्सन्स। आपको किन्हीं भी 12 पर्सन्स की आपको एजेस दिया हुआ है और आपको कहता है कि फाइंड द मीडियन। आपको इन एजेस का मीडियन फाइंड आउट करके दिखाना है, अंडरस्टैंड। तो देखते हैं क्या करेंगे बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने सबसे पहले जो गिवन डाटा आपको दिया हुआ है इसको आपने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड आउट किया, ठीक है ना, अरेंज किया। एंड आफ्टर दैट अब आप इसको देखेंगे कि इसके n की वैल्यू क्या निकलता है। अब इस डाटा को आप काउंट कर लीजिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n आपके पास कितना आता है बेटा? n इज द 12 एंड दिस इज द इवन नंबर। कैसा है? इवन नंबर है। तो इवन नंबर जब आपके पास आ जाता है बेटा तो आप उसमें मीडियन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे उसको यहां पर देखने वाले हैं। अगर आपके पास में n इज इक्वल टू इवन नंबर आता है तो आप इसमें मीडियन का फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे वो होगा मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये आपके पास में फॉर्मूला बनेगा बेटा। n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। अब इसमें आप n की वैल्यू को
रख दीजिए इसके अंदर। तो n की वैल्यू आपके पास 12 है। 12/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन और पूरे के अपोन में 2 आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा देखिएगा यहाँ पर 12/2 एज इट इज रहेगा, प्लस हमने इसको लिखना बंद कर दिया। 2 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें यहाँ पे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 + 2/2 और पूरे के अपोन में 2 आ जाएगा। ये आपके पास में यहाँ पर भी 2 है, ठीक है ना। अब आप यहाँ देखिएगा 12/2 जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आएगा। 12 + 2 14 आ जाएगा, तो 14 को जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर मैं इसको करके दिखा रहा हूँ बेटा आपके पास में। तो ये आपके पास हो जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन। अंडरस्टैंड? तो ऐसे चीज रहेगा। अब आपको देखना कि 6 प्लेस पर क्या रखा है और 7 प्लेस पर क्या नंबर लाई करता है। अब आप यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 पे तो आपके पास है 35 प्लस 1 2 3 4 5 6। 6 प्लेस पर तो आपके पास 35 है और 7 प्लेस पर आपके पास 36 है। 36 और पूरे के अपोन में हम इसको रखेंगे। अंडरस्टैंड? जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो बेटा आपके पास ऐड करने के बाद जो आएगा 6 + 5 11 1 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 3 + 3 6 + 1 7 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 आएगा। जब आप 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें पता है बेटा कि 35.5 आएगा। तो इस क्वेश्चन में जो मीडियन आपके पास निकल के आया 35.5। अंडरस्टैंड? इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बाय कॉल पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे हम इसमें देखते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन कुछ जो आते हैं, उन ग्राफिकल क्वेश्चंस को हम किस तरह से इसमें सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अब आपके सामने अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा बार ग्राफ की। ये आपके पास में 6 डिफरेंट टाइप्स है जो आपके पास डाटा हैंडलिंग में हम लोग यूज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने मीन्स निकालना सीखा, मीडियन, मोड और आपके पास में रेंज और टैली मार्क्स को अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास ये लास्ट टॉपिक है इसमें बार ग्राफ। जब आपको कोई डाटा दिया जाता है तो आप उसे बार ग्राफ से कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी के साथ साथ हम लोग जानेंगे कि बार ग्राफ का यूज हम क्यों डाटा हैंडलिंग में करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में डाटा को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सपोज कि जब हमें पूरे देश की जनगणना करनी है, ठीक है ना। अब देखो हमारे देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं। अब उनका जो टोटल डाटा होगा तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब 135 करोड़ लोगों का डाटा सीधी सी बात है, सिंपल एक पेपर पे तो नहीं आ सकता, एक पूरी नंबर सिस्टम में भी हम उसको अरेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसमें हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। और बार ग्राफ को यूज करने के लिए स्पेशली हम लोग उसमें स्केल बनाते हैं कि उसमें एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे हम लोग, वाई एक्सिस पर हम किस वैल्यू को हम लोग लाई करने वाले हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो बार ग्राफ को अगर हम समझते हैं तो बार ग्राफ का मतलब है कि जब हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में डाटा को अरेंज करते हैं तो वहां पर हमें डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ का यूज करना होता है। अंडरस्टैंड? चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम इसको समझेंगे। अब आपके सामने मैंने लिखा हुआ है बार ग्राफ। बार ग्राफ को समझने के लिए सपोज कीजिए आपके पास में एक मैंने आपके सामने एक टेबल को बनाया है, और ये टेबल क्या बेटा, ये तो क्लासेस है आपके पास में 5th 6th 7th 8th 9th और 10th, और ये आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है या नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके पास। तो हम अगर बात करते हैं तो 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है, 6th क्लास में 120 स्टूडेंट है, और आपके पास 7th क्लास में 95 स्टूडेंट है, 8th क्लास में आपके पास 100 स्टूडेंट है, 9th क्लास में 90 स्टूडेंट है, एंड 10th क्लास में आपके पास 80 स्टूडेंट है। तो अब इन लोगों का डाटा हम किस तरह से अरेंज करेंगे। अगर हम एक पेपर पे दिखाने की कोशिश करें तो हम इतनी बड़ी क्वांटिटी को पेपर के ऊपर नहीं लिख सकते प्रैक्टिकली। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि इसके लिए हम बार ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कि बार ग्राफ को किस तरह से हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए यहां पर हम देखते हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस है, मैंने इस पे लिखा हुआ है कि ये वाई एक्सिस है। जब आप ग्राफ की कॉपी को लेते हो तो वहां पर आपके पास एक तो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक आपके पास वर्टिकल लाइन होती है, और उसमें आपके पास में कुछ स्क्वायरिकल एक ड्राइंग टाइप का बना होता है जो हमारे लेफ्ट साइड में रहता है,
और राइट साइड में हमारे पास एक सिंपल कॉपी जैसा एक पेज रहता है। अंडरस्टैंड? अब ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। अंडरस्टैंड? अब हमने इस डाटा को इस बार ग्राफ में शो करके दिखाना है, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द स्टूडेंट और क्लासेस इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट रखते हैं या फिर क्लासेस को रखते हैं, या फिर हम एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को प्रेजेंट करेंगे या फिर हम उस पर क्लासेस को प्रेजेंट करेंगे। तो हमने यहां पर सेलेक्ट किया और हमने एक्स एक्सिस पर बेटा क्लासेस को अरेंज करना है, क्लासेस को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो आपके पास क्लासेस 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो हमने इसको इसी तरह से पार्टीशन कर लिया इसका बेटा। ये 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, 10th। आगे हमें कुछ दिखाना नहीं बिकॉज आई हैव ओनली 10th क्लास टिल 10th क्लास। अंडरस्टैंड? अब देखिएगा, वाई एक्सिस पर हम लोगों ने क्या लिया है? वाई एक्सिस पर हम लोगों ने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिया बेटा, और मैक्सिमम जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ चिल्ड्रन की वो 135 है। समझ में आता है? तो जो 135 आपके पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो उसे आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे बेटा? देखिए, ये जो वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस होता है, तो ये 10 के स्क्वायर में डिवाइडेड होता है बेटा। यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 और 140। इस तरह से 10 स्क्वायर इस लाइन में होते हैं और 10 स्क्वायर आपके पास इस लाइन में होते हैं। यानी कि 10 स्क्वायर वर्टिकली और 10 स्क्वायर ही आपके पास हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड किए जाते हैं बार ग्राफ का जब हम यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं बेटा तो वहां पर हमें स्केल लेना होता है। स्केल क्या होगा? हमने स्केल लिया बेटा, यहां पर स्केल होगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट। क्या लिखा मैंने? 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट, बिकॉज 10 स्क्वायर इस तरह से है और 10 स्क्वायर ही आपके पास में इस तरह से है। अंडरस्टैंड? अब देखेंगे क्या कर, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग। सॉरी, अब यहां पे देखिए 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है। तो अगर हम इसमें मैक्सिमम वैल्यू को देखते हो तो बेटा ये 130 है और ये 140 है। इट मीन्स 130 और 140 के बीच बिल्कुल मिड पे लाई करेगा। सिंपल सी बात है। तो जब लाई करेगा और ये आपके पास 5th क्लास है तो हम इसको क्या करेंगे बेटा? ये आपके पास ग्राफ यहां से ये बनेगा। ये आपके पास ग्राफ बनेगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बेटा, तो हो सकता है शायद लाइन जो है वो सीधी ड्रॉ ना हो पाए, लेकिन आप एडजस्ट करना बेटा। ये आपके पास में ग्राफ ये बना। नेक्स्ट वैल्यू को जब हम देखते हो तो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास में कितनी आती है बेटा? 120 आती है। तो 120 आपके पास ये है, देखो। तो 120 आपके पास ये, मैं इसमें बीच में गैप इसलिए दे रहा हूं कि आपको अलग अलग ग्राफ दिखाई दे जाए। अब मैंने 120 को ही लिया, देखो ये बिल्कुल इसके मिड पे पड़ेगा, ये देखो यहां पर ये। तो ये जो पड़ेगा यहां पे पड़ेगा, तो हमने इसको इस लाइन को भी मैंने ड्रॉ किया। सॉरी, लाइन को ड्रॉ करने वाली बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये आपके पास में ये 6 क्लास का बार ग्राफ है। अगर आप इसको देखें तो ये 135 पड़ेगा यहां पर। ठीक है, ये आपके पास में 120 है। 6 क्लास में 120 स्टूडेंट है, तो आपने 6 क्लास का ये बार ग्राफ है, देखो ये वाला। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद आता है 70, 7th पे आता है 95। तो 7th कहां पर आपके पास? 7th ये है आपके पास, और 95 का मतलब ये 90 है और इसके मिड पॉइंट पे पड़ेगा बेटा 95। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो 95 का मतलब ये बैठता है यहां पर। हमने इसको यहां से ड्रॉ करना शुरू किया और ये बार ग्राफ मैंने यहां से लिखा। ध्यान से देखिएगा,
ये देखो, अंडरस्टैंड। 8 पॉइंट पर जब हम जाते हैं, क्लास 8 में हम जाते हैं, तो वहां पर 100 स्टूडेंट है बेटा। तो 100 का मतलब हुआ, ये देखो यहां पर 100 ये बनेगा, यहां पे बनेगा 100, और ये 8 क्लास में तो ये बनेगा बेटा यहां पर। ये आपको हो सकता है शायद बेटा बोर्ड पे जब आप इसको बार ग्राफ को देख रहे हो तो आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे ग्राफ की कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना समझ में आ गया। हम लोग 8 क्लास में हमने 100 स्टूडेंट लिया तो हमने 100 स्टूडेंट को इस ग्राफ से दिखा दिया, इस ग्राफ से हमने इसको शो कर दिया। 9th क्लास में जब हम चलते हैं तो 9th क्लास में आपके पास में 90 स्टूडेंट है, तो 90 स्टूडेंट का मतलब ये होगा, देखो ये बैठेगा यहाँ पे, अप्रोक्स थोड़ा सा इससे नीचे बैठेगा, तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ये वाला, अंडरस्टैंड। और 10th क्लास में जब हम देखते हैं तो वहां पर 80 स्टूडेंट है, तो 80 स्टूडेंट ये बैठेगा बेटा यहां पर, ये वाला। समझ में आता है। ये आपके पास 5th क्लास है, मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से प्रेजेंट कर दूं। ये आपके पास 7th क्लास है, ये आपके पास 8th क्लास है, ये आपके पास 9th क्लास है, और ये बेटा 6th है। यहां पर आपके पास 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, अंडरस्टैंड। अब इसको समझेंगे कि हमने इसमें किया क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक आपको टेबल दी जाएगी, उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग बार ग्राफ में आपको अपने बार ग्राफ को ड्रॉ करना है और उसमें आपको दिखाना है। तो देखिए यहाँ पर हम अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हो तो 5th क्लास में 135 स्टूडेंट है, 6th क्लास में 120 स्टूडेंट है, 7th क्लास में 95 स्टूडेंट है, 8th क्लास में 100 स्टूडेंट है, 9th क्लास में 90 स्टूडेंट है, एंड 10th क्लास में आपके पास 80 स्टूडेंट है ना। और आपको इसे बार ग्राफ में प्रेजेंट करके दिखाना है इस डाटा को। अब देखिए, आपको वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, किस क्लास में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है, आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट इन 5th क्लास, तो हाउ मेनी स्टूडेंट इन 5th क्लास, आप सीधा डायरेक्टली ग्राफ को देखेंगे और आप बताएंगे सर 135 है। यह आपसे कहा जाता है विच ग्राफ इज ग्रेटर, कौन सा ग्राफ आपके पास आपको ग्रेटेस्ट दिखाई देता है, तो आप सीधा डायरेक्टली जाएंगे सर 5th ग्राफ, 5th क्लास ग्राफ आपके पास पे ग्रेटेस्ट है। और अगर आपसे पूछा जाता है विच ग्राफ इज लोवेस्ट, किस क्लास का ग्राफ जो है वो लोवेस्ट है, तो आप सीधा सा इस ग्राफ को देख करके बता देंगे कि सर 7th क्लास का जो ग्राफ है वो बहुत ही ज्यादा लोवेस्ट है, वो सबसे छोटा है। तो ये बहुत ही इजी वे है बेटा डाटा हैंडलिंग में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में जब हमारे पास डाटा होता है, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, तो हम उसे किस तरह से बार ग्राफ में उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारे पास बहुत ही इजी मेथड है कि हम उसे बार ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड, समझ में आता है आपको। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लेंगे। और ये जो चीज मैंने आज आपको कराई है बेटा, ये आपके पास 7th क्लास में भी है और ये आपके पास 8th क्लास में भी है। अगर आप 7th क्लास के स्टूडेंट है तो ये आपका 3rd चैप्टर है, 3rd और 4th चैप्टर कुछ ऐसा ही है। अगर आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये आई थिंक आपके पास ये 6th चैप्टर और 7th चैप्टर, या तो 6th चैप्टर होगा या फिर 7th चैप्टर आपके पास होगा, इन दोनों में से कोई एक है। तो ये वीडियो दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा। इसमें आपका रेंज से लेकर के बार ग्राफ तक टोटल आपका कवर हो जाता है। 8th क्लास में सिर्फ आपके पास बार ग्राफ टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसमें मोड, मीडियन और आपका मीन्स वगैरह नहीं आएगा, केवल आपके पास बार ग्राफ में आपको प्रेजेंट करना है। और 7th क्लास में आपके पास में सभी चीजें आएंगी, रेंज भी आएगा, मीड आएगा, मीन आएगा, मीडियन आएगा, मोड भी आएगा, टैली मार्क्स भी आएंगे, टोटल आएगा ये जो मैंने आपको कराया है। तो आप इसको स्टडी कीजिए बेटा, इस जो मैंने आपको बताया इसको स्टडी कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना रखेंगे। इसकी जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे बाय कमेंट या बाय कॉल मुझे आप डायरेक्टली मुझसे बात करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी। अंडरस्टैंड। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हैव अ नाइस डे एंड आई होप कि आप इसको बहुत ही लगन के साथ करेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है।